पूर्वोत्तर के तीनों प्रदेशों में 2 मार्च को विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, जबकि मेघालय में नेशनल पीपल्स पार्टी की सरकार को समर्थन दे रही है। यानी पूर्वोत्तर के इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। त्रिपुरा में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 32 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि सहयोगी इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा को 1 सीट पर सफलता मिली है। वहीं नागालैंड विधानसभा चुनाव में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने सबसे ज्यादा 25 सीटें जीती हैं। बीजेपी ने 12, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने 2, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने 6 और नेशनल पीपल्स पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की है। साथ ही मेघालय में नेशनल पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा 26 सीटों पर जीत दर्ज की है। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी को 11, बीजेपी को 2, कांग्रेस को 5 और टीएमपी को 5 सीटों पर जीत मिली है। आम बजट के बाद आयोजित हो रहे वेबिनार की श्रृंखला में बीते शनिवार को बुनियादी ढांचा और निवेश के विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस वर्ष का बजट आधारभूत संरचना के विकास को नई गति देने वाला है। उन्होंने कहा कि दुनिया के बड़े बड़े विशेषज्ञ और कई प्रतिष्ठित मीडिया हाउसेस ने भारत के बजट और राजनीतिक निर्णयों की बहुत प्रशंसा की है। पीएम ने कहा कि हमारी सरकार अब आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड निवेश कर रही है। साथ ही कहा कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत सरकार आने वाले समय में 110 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य लेकर चल रही है। ऐसे में प्रत्येक हितधारकों के लिए ये नया दायित्व, नई संभावनाओं और साहसपूर्ण निर्णय का समय है। किसी भी देश के विकास में आधारभूत संरचना का महत्व हमेशा से ही रहा है। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 4G, 5G और यूपीआई पर 28 फरवरी को जानकारी देते हुए बताया कि देश का टेलीकॉम सेक्टर एक सनराइज सेक्टर बनकर उभरा है। उन्होंने बताया कि टेलीकॉम सेक्टर को ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन यानी GSM में गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड मिला है। उन्होंने कहा कि देश के 200 शहरों को 5G कवर के लिए पहले फेज 1 में 31 मार्च तक का लक्ष्य था, लेकिन आज तक 386 जिलों तक 5G पहुंच गया है। अश्विनी वैष्णव ने साफ कहा है कि दिसंबर 2024 तक 5G की कवरेज पूरे देश में पूरी हो जाएगी। उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी है कि मॉनसून सत्र में टेलीकॉम रिफॉर्म बिल लाएंगे और अगले 3 वर्ष में हम टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्टर बन जाएंगे। हमारी यूपीआई टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया लेने को तैयार है। केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट ने 27 फरवरी को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि इस योजना को लाने का उद्देश्य हमारी सेनाओं को बेहतर तरीके से तैयार करने का है और ये देश हित में है। वहीं जो लोग पुरानी नीति के आधार पर ही नियुक्ति की मांग कर रहे थे, कोर्ट ने उनकी मांग को भी ये कहते हुए खारिज किया कि मांग जायज नहीं है। बता दें कि भारत सरकार द्वारा 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना की घोषणा की गई थी। भारतीय वायुसेना की ताकत लगातार बढ़ रही है। केंद्र सरकार ने बीते गुरुवार को नए बेसिक ट्रेनिंग विमानों की खरीद को मंजूरी दी है। साथ ही 3 नए ट्रेनिंग जहाज भी खरीदे जाएंगे। केंद्र सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए 70 HTT-40 बेसिक प्रशिक्षक विमानों को 6,828 करोड़ रुपए में खरीद को मंजूरी दी है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर बताया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ओर से बनाए गए इन विमानों की 6 वर्ष की अवधि में आपूर्ति की जाएगी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार HTT-40 में करीब 56% स्वदेशी सामग्री है, जिसे धीरे धीरे बढ़ाकर 60% से अधिक किया जाएगा। पाकिस्तान में महंगाई दर लगातार बढ़ती जा रही है। हालात ऐसे हैं कि वहां महंगाई का 58 वर्षों का रिकॉर्ड टूट चुका है। इससे इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं कि अब पाकिस्तान में कुछ भी सस्ता नहीं रह गया है। 3 मार्च को पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने कहा कि फरवरी में सालाना आधार पर मासिक मुद्रास्फीति बढ़कर 31.6% हो गई। वहीं जून से जनवरी तक 8 महीनों के लिए मुद्रास्फीति 20% से ऊपर रही। इसके बाद पिछले महीने ये 30% से अधिक हो गई। वहीं पिछले वर्ष फरवरी में मुद्रास्फीति 12.2% थी। परिवहन, भोजन और गैर मादक पेय और तंबाकू, मनोरंजन और संस्कृति की लागत में लगभग 50% की वृद्धि हो गई है। वहीं बाकी श्रेणी में भी इसका असर देखने को मिल रहा है।
असम में अब तक का सबसे बड़ा धर्मांतरण देखने को मिला है। 27 फरवरी को करीब 100 से ज्यादा ईसाई परिवारों ने हिंदू धर्म में लौटकर घर वापसी की है। वहीं राज्य में ये अब तक की सबसे बड़ी घर वापसी मानी जा रही है। असम की हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार हिंदू परिवारों की घर वापसी को लेकर लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। राज्य के जागी रोड में तीवा शोंग गांव में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में ईसाई परिवारों ने वापस सनातन धर्म अपनाया। जानकारी के अनुसार मूल रूप से तीवा जनजाति के लगभग 1100 परिवार जिन्होंने पहले ईसाई धर्म अपनाया था, उन्होंने अब धीरे धीरे सनातन धर्म में लौटने का फैसला किया है और अब 100 परिवारों की सनातन में वापसी इस दिशा में एक कदम माना जा रहा है। ओडिशा में सोने का बड़ा भंडार होने की जानकारी सामने आई है। राज्य इस्पात और खान मंत्री प्रफुल्ल मलिक ने 28 फरवरी को राज्य विधानसभा में सूचित किया कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI ने 3 जिलों देवगढ़, क्यूझर और मयूरभंज में सोने की मौजूदगी पाई है। मंत्री ने कहा, भूविज्ञान निदेशालय और GSI द्वारा किए गए एक प्रारंभिक सर्वेक्षण में क्यूझर, मयूरभंज और देवगढ़ जिलों में कई स्थानों पर सोने के भंडार की उपस्थिति दिखाई गई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बीते मंगलवार को घोषणा की है कि वह उन स्कूलों की मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करेगा जहां परीक्षाओं के दौरान नकल करने वाले पकड़े गए हैं। बोर्ड ऐसे स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाए जाने से स्थायी रूप से प्रतिबंधित भी करेगा। ये कदम परीक्षा में अनुचित साधनों के उपयोग की जांच के लिए बोर्ड द्वारा अपनाई गई शून्य सहिष्णुता नीति का हिस्सा है। बोर्ड के अधिकारी अब तक 100 फर्जीवाड़ा करने वालों को गिरफ्तार करने में कामयाब रहे हैं। UPSEB के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने कहा कि विभाग के सभी अधिकारियों को इस फैसले से अवगत करा दिया गया है और सभी संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर लगातार नजर रखी जा रही है। भारतीय सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन फरवरी 2023 में पिछले 12 वर्षों के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। सेवा क्षेत्र को सहारा देश में मजबूत मांग और नए व्यापार में बढ़ोतरी होने से हुई है। बीते शुक्रवार को SNDP ग्लोबल इंडिया सर्विसेज की आई रिपोर्ट के अनुसार PMI बढ़कर 59.4 पर आ गया है, जो कि जनवरी के महीने 57.2 पर था। सेवा क्षेत्र का फरवरी में PMI 59.4 रहा, जो पिछले 12 वर्षों का सबसे अधिक स्तर है। बता दें कि ये लगातार 19वां महीना है जब PMI 50 से अधिक रहा है। भारत का सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र वित्त वर्ष 2023 में 8.5% की दर से बढ़कर 24,500 करोड़ डॉलर का हो जाएगा। पिछले वर्ष ये 15.5% की दर से बढ़ा था। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज यानी नेस्कॉम ने 2 मार्च को बताया कि 2022-23 में 2.90 लाख नई नौकरियां जोड़ी गई हैं, जिसके साथ कुल कार्यबल बढ़कर 54 लाख हो गया है। यानी इस क्षेत्र में 54 लाख लोगों को IT कंपनियों में सीधा रोजगार मिल रहा है, जिनमें से 20 लाख महिलाएं हैं। नेस्कॉम के अध्यक्ष देवजानी घोष ने कहा कि शीर्ष 5 कंपनियों के पास कुल 18 अरब डॉलर के मजबूत सौदे हैं और उद्योग का आकार 2030 तक 500 अरब डॉलर होने का अनुमान है। कोयला, उर्वरक, इस्पात और बिजली क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन से 8 बुनियादी ढांचा क्षेत्रों का उत्पादन जनवरी 2023 में 4 महीने के उच्च स्तर 7.8% पर पहुंच गया। बीते बुधवार को केंद्र द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों से ये जानकारी मिली, जिसमें कहा गया कि कोर सेक्टर्स का आउटपुट जनवरी 2022 में 4% और दिसंबर 2022 में 7% बढ़ा। आंकड़ों के अनुसार 8 बुनियादी ढांचा क्षेत्रों कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-जनवरी में 7.9% रही। बता दें कि देश के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कोर सेक्टर्स की हिस्सेदारी 40.27% है। औद्योगिक उत्पादन के आंकड़ों के लिहाज से इनका काफी महत्व है। भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने बीते बुधवार को इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को पीछे छोड़कर टेस्ट में गेंदबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिल्ली टेस्ट में अश्विन ने 6 विकेट हासिल किए थे और भारत की जीत में अहम योगदान दिया था। इसी प्रदर्शन के चलते वह टेस्ट में गेंदबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचे हैं। वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में इंग्लैंड को 1 रन से हार का सामना करना पड़ा।
इसके साथ ही एंडरसन गेंदबाजों की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आ गए। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर और वर्ल्ड कप विजेता लियोनेल मेसी को बीते मंगलवार पुरुष वर्ग में फीफा के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब दिया गया है, जबकि महिला वर्ग में स्पेन की अलेक्सिया पुटेलस ने यह उपलब्धि अपने नाम की। पेरिस के सैले में समारोह के दौरान मेसी ने कहा कि इतने लंबे संघर्ष के बाद और उसके पीछे जाने और इतना जोर देने के बाद अपने सपने को हासिल करने में सक्षम होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। हालांकि इस अवार्ड के लिए फ्रांस के एम्बापे को भी पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन उन्हें मेसी ने यहां भी मात देते हुए ये अवार्ड अपने नाम कर लिया। मेसी को सर्वश्रेष्ठ प्लेयर के लिए सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। इस दौरान मेसी ने कहा कि ये मेरे करियर की सबसे खूबसूरत चीज है। ये हर खिलाड़ी का सपना होता है और बहुत कम लोग इसे हासिल कर पाते हैं। भगवान का शुक्र है कि मैं ऐसा कर पाया। एस राजमौली की फिल्म RRR ने पूरी दुनिया में धूम मचाई हुई है। फिल्म ने कई रिकॉर्ड, कई अवार्ड अपने नाम किए हैं। फिल्म के बेहद पॉपुलर सॉन्ग नाटू नाटू पर भी हर कोई थिरक रहा है। वहीं अब RRR के नाटू नाटू को एक और सम्मान हासिल हुआ है। दरअसल 12 मार्च को आयोजित होने वाले 95वें ऑस्कर अवार्ड्स नाइट में नाटू नाटू गाने पर सिंगर राहुल सिप्लीगंज और काला भैरव लाइव परफॉर्मेंस देंगे। यानी RRR के नाटू नाटू पर पूरा अमेरिका नाचने वाला है। देश में मजबूत मांग से फरवरी में यात्री वाहनों की थोक बिक्री में बम्पर वृद्धि देखी गई है। इसके यात्री वाहनों की बिक्री में भी साल दर साल 7% की अच्छी बढ़ोतरी देखी गई है। ये सभी आंकड़े 3 मार्च को जारी किए गए हैं। आंकड़ों के अनुसार ऑटो निर्माता ने फरवरी 2023 में 43,140 वाहन बेचे, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में कंपनी के 40,181 वाहनों की बिक्री हुई थी। हालांकि बिक्री संख्या में सबसे अधिक वृद्धि इसके ईवी वाहनों द्वारा देखी गई है, जो फरवरी 2022 में 2,934 वाहनों से 81% बढ़कर इस वर्ष फरवरी में 5,318 वाहन हो गई। ये एक स्पष्ट संकेत है कि अधिक संख्या में लोग पेट्रोल से चलने वाले वाहनों से ईवी की ओर रुख कर रहे हैं। फरवरी 2022 में 200 वाहनों से फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बिक्री संख्या भी 39% बढ़कर 278 वाहन हो गई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने बीते गुरुवार अपने मून मिशन चंद्रयान 3 के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। इसरो द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार चंद्रयान 3 मिशन के लिए प्रक्षेपण यान के CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इसरो के अधिकारियों ने बताया कि 24 फरवरी को तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स की हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी में 25 सेकंड की नियोजित अवधि के लिए परीक्षण किया गया था, जिसमें सभी पैरामीटर संतोषजनक पाए गए। वहीं अब क्रायोजेनिक इंजन को पूरी तरह से एकीकृत उड़ान के लिए प्रोपेलेंट टैंक, स्टेज स्ट्रक्चर और संबंधित द्रव लाइनों के साथ एकीकृत किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर का सफल परीक्षण किया था। भारत में मोबाइल डेटा की डाउनलोड रफ्तार 115% बढ़ गई है। पिछले वर्ष सितंबर में 13% 8.7 MBPS यानी मेगाबाइट पर सेकंड थी, जो जनवरी में 29.85 MBPS रही। अब भारत G20 देशों जैसे रूस, अर्जेंटीना, पाकिस्तान, बांग्लादेश व इंडोनेशिया सहित अन्य देशों से आगे निकल गया है। 2 मार्च को आई ओकला की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5G रॉकेट की गति से दौड़ रहा है। जहां जनवरी 2023 में भारत 69वें पायदान पर था, वहीं अब 5G की वजह से भारत 49वें स्थान पर पहुंच गया है। सितंबर 2022 में ये 118वें स्थान पर था।